हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, तनाव की प्रकृति और परिभाषा क्या है। प्रश्न क्या है? तनाव की प्रकृति और परिभाषा क्या है, विस्तार से समझाइए। अथवा मैं आपको पूछ सकता है, तनाव के कितने प्रकार होते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं, एक भी मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम लोग तनाव को अपने भाषा में समझने का प्रयास करें तो तनाव का मतलब हम लोग समझ सकते हैं टेंशन। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, जिसका मतलब होता है अपने भाषा में टेंशन। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई टेंशन है तो टेंशन कोई कारण से होता है, या तो पढ़ने का टेंशन होता है, या तो कमाने का टेंशन होता है, या तो कुछ और चीज का टेंशन होता है। तो वही टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन बोला है कि तनाव की प्रकृति और परिभाषा बताइए। तनाव की प्रकृति और परिभाषा बताइए, और इसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताइए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं तनाव के बारे में, है ना। तो देखिए, लिखेंगे इस प्रकार से भूमिका में कि तनाव वह स्थिति है जब मन और शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। क्या कहा गया? कि तनाव वह स्थिति होती है जब हमारे मन पर और हमारे शरीर पे जो है ना अत्यधिक दबाव पड़ता है, और हमें शांति या संतुलन में रहना मुश्किल लगता है। ठीक है, और हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव। उदाहरण के लिए देखिए कि एग्जाम को लेकर के मन में तनाव, जैसे मान लीजिए कल ही एग्जाम है और आज आपका कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो मन में तनाव, डर रहेगा, थोड़ा सा तनाव रहेगा कि कैसे एग्जाम लिखेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। या तो फिर अपने भविष्य बनाने को लेकर के तनाव। ठीक है, अपने भविष्य को लेकर के तनाव बना रहता है कि कैसे, कौन सा जॉब मिलेगा, इतना पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो टेंशन बना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव। में सीधा वर्ड में समझिएगा कि तनाव का अर्थ होता है टेंशन, और टेंशन जो है कई कारणों की वजह से आता है। चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, सभी की वजह से टेंशन आता है। अब लिखेंगे तनाव की परिभाषा। क्या लिखेंगे? तनाव की परिभाषा। कहा जाता है तनाव, तनाव को अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रेस। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस। कहा गया कि तनाव एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है। तनाव क्या है? एक मानसिक और शारीरिक स्थिति होती है, जो तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है, कोई चुनौती में पड़ जाता है, कोई दबाव में, या तो कोई समस्या का सामना करता है। मीन्स क्या कहा गया? कि तनाव व्यक्ति के पास तब आता है जब व्यक्ति कोई कठिन परिस्थिति में फंस जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और बाइक से कहीं जा रहे हैं और कोई जंगल में फंस गए आप। ठीक है, जंगल में फंस गए, वहां पे आपका गाड़ी भी पंचर हो गया, पेट्रोल भी खत्म हो गया, है ना। तो आप टेंशन में आ गए कि यार कैसे अब जाएंगे, वहां से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, कोई घर वगैरह नहीं है, तो आप कैसे जाओगे उतना दूर? तो उसमें टेंशन होता है। तो टेंशन जो है ना बहुत प्रकार का होता है। वही कह रहा है कि कोई कठिन परिस्थिति की वजह से, कोई चुनौतियों का सामना करने की वजह से, कोई दबाव के कारण, कोई समस्या का सामना करने के कारण जो है ना, जो तनाव, जो टेंशन हमारे मन में उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव। कह रहा है कि यह तब महसूस होता है जब दिमाग पर किसी चीज का बोझ या चिंता बढ़ जाती है। कह रहा है यह जो है वो तब उत्पन्न होता है, तब महसूस होता है जब हमारे दिमाग पे किसी चीज का बोझ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे परिभाषा हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि तनाव एक मानसिक या भावनात्मक दबाव की अवस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। जो क्या होता है? व्यक्तियों के आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों के कारण। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, आपके बीच में झगड़ा चल रहा है ना, तो वो जो है आंतरिक प्रॉब्लम हो गया आपका। बाहरी परिस्थिति, मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया, ऋण देना है, कर्ज देना है, ये सब बाहरी परिस्थिति हो गया, है ना। तो ये सब के कारण जो हमारे मन में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। कह रहा है यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उससे अपेक्षित मांगे उसकी क्षमता से अधिक है। मीन्स कह रहा है कि यह जो है तब लोगों को लगता है जब उसकी जो मांगे हैं, उसके मन में जो चीज चल रहा है, वो उससे पूरा नहीं हो पाएगा, तभी उसको टेंशन होने लगता है। अब यहां पे हमारे क्वेश्चन में कहा था कि तनाव की प्रकृति को बताइए। क्या बताइए? तनाव की प्रकृति को बताइए कि इसका आधार क्या है। तो सबसे पहले देखिए, अगर तनाव की बात करते हैं तो ये जो है ना व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार से आ सकता है। जैसे कि कह रहा है कि तनाव का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है।
तनाव का अनुभव जो होता है ना, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जो बात एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है वही दूसरे के लिए सामान्य भी हो सकती है। मिस कह रहा है ना कि तनाव का अनुभव जो है ना हर लोगों को अलग अलग होता है। परिस्थिति को संभालने का शक्ति सबके अंदर नहीं होता है ना। वही कह रहा है कि तनाव का अनुभव जो है ना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जहां पे किसी व्यक्ति को तनाव महसूस होता है वहां पे दूसरे व्यक्ति को कुछ मतलब कोई तनाव महसूस नहीं भी हो सकता है। वही कह रहा है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए तनावपूर्ण हो सकती है वही दूसरे के लिए सामान्य हो सकती है। फिर दूसरा हमारा है सकारात्मक और नकारात्मक तनाव। कह रहा है कि तनाव दो प्रकार का हो सकता है। पहला सकारात्मक तनाव, जब तनाव किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम है, उसको पूरा करने के लिए आप टेंशन ले रहे हैं कि नहीं हमको पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना है तो करना है, तो ये हो गया सकारात्मक तनाव। लेकिन अगर किसी और चीज का टेंशन है, आपको डर है किसी चीज का, है ना, तो वो जो है नकारात्मक तनाव कहलाता है। वह कह रहा है कि जब तनाव चिंता, डर और असहजता के कारण बनता है तो वो क्या कहलाता है? नकारात्मक तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? नकारात्मक तनाव कहलाता है। ठीक है। फिर इसका तीसरा प्रकृति जो है वो शारीरिक और मानसिक प्रभाव है। मतलब इसका जो है ना शरीर पे भी और मन पे भी हमारा प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि तनाव का प्रभाव जो है केवल मन पे ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पे भी होता है ना। यह जो है हृदय गति को बढ़ा सकता है। ठीक है। अगर आपके शरीर में मतलब अगर आपके पास टेंशन है ना, और अगर आप टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे जो आपका हार्ट बीट भी तेज हो जाएगा, पूरा मांसपेशी में खिंचाव आ सकता है और नींद में भी बाधा आ सकती है। जिस समय आपको टेंशन रहेगा ना, ठीक है, उस समय नींद भी नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि ये जो मानसिक तनाव जो होता है उससे हमारा मन पे भी प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ता है। फिर चौथा इसका प्रकृति है अल्पकालिक और दीर्घकालिक। मीन्स तनाव अगर कहें तो तनाव जो है ना अल्पकालिक में छोटे समय के लिए भी हो सकता है और बड़े समय के लिए भी। जैसे कि देखिए पहला कहा है अल्पकालिक तनाव, जैसे कि थोड़े समय के लिए होने वाले तनाव को हम लोग क्या कहते हैं? अल्पकालिक तनाव कहते हैं। जैसे कि आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, परीक्षा में बैठने से पहले थोड़ा स्ट्रेस महसूस होता है ना, उसको क्या कहते हैं? अल्पकालिक तनाव कहते हैं। लेकिन दीर्घकालिक तनाव किसको कहते हैं? तो लंबे समय तक चलने वाले तनाव को जो है ना दीर्घकालिक तनाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, बहुत दिन से तबीयत खराब है, तो इससे आपके मन में भी खराब रहेगा। ठीक है। आपका मन भी खराब रहेगा, पूरा टेंशन रहेगा कि काहे नहीं ठीक हो रहा है, ऐसे वैसे करके, है ना। तो ये दीर्घकालीन तनाव है। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे तनाव के प्रकार एवं उसका विवरण। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्या कि तनाव के क्या क्या प्रकार होते हैं और उसके क्या क्या विवरण है। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि तनाव, जिसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, ये मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। ये मन पे भी हो सकता है और शरीर पे भी हो सकता है, जो व्यक्ति को किसी चुनौती, दबाव या परिस्थितियों के कारण अनुभव होता है। जो कब महसूस होता है? तो कोई चुनौतियों का सामना करने के कारण, दबाव महसूस करने के कारण या तो परिस्थितियों का सामना करने के कारण जो है ना तनाव उत्पन्न होता है। क्या इसे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको जो है ना विभिन्न प्रकारों में जो है ना वर्गीकृत किया जा सकता है और इसके जो प्रकार है वो इस प्रकार से बताए गए हैं। देखिए लिखा हुआ तनाव के प्रकार। पहला इसका जो प्रकार है वो सकारात्मक तनाव। क्या है? सकारात्मक में सही तनाव। ठीक है। सही कार्य के लिए जो तनाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सकारात्मक तनाव कहते हैं। वही लिखा हुआ कि यह तनाव का वह रूप है जो व्यक्ति को प्रेरित और उत्साहित करता है, कोई कार्य करने के लिए उत्साहित करता है। जैसे कि उदाहरण कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी। जैसे मान लीजिए आपके मन में टेंशन है कि हमको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो करना, उसके लिए आप पूरा तैयारी कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सकारात्मक तनाव कहते हैं। दूसरा देखिए किसी नई नौकरी की शुरुआत करने के लिए जो है ना आप पूरा तैयारी कर रहे हैं, तो ये सकारात्मक तनाव होता है। क्या होता है? सकारात्मक तनाव होता है। ठीक है। जैसे शादी जैसे खुशी का अवसर के लिए जो है ना आपके मन में टेंशन है कि कैसे तैयारी करेंगे, तो ये खुशी वाला चीज है, ये सकारात्मक तनाव होता है। क्या होता है? सकारात्मक तनाव होता है। लेकिन दूसरा इसका प्रकार है नकारात्मक तनाव। क्या है? नकारात्मक तनाव जो हमारे शरीर और मन पे जो है ना क्या करता है? गलत प्रभाव डालता है। कह रहा है यह तनाव का नकारात्मक रूप है जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। जो क्या करता है? व्यक्ति को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या करता है? कमजोर करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि उदाहरण नौकरी का दबाव। मान लीजिए आप 30 साल से पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ रहे हैं,
लेकिन आपका अभी तक नौकरी हुआ नहीं, है ना। तो ये आपका दबाव है। फिर रिश्ते में संघर्ष, अगर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो भी आपका संघर्ष है। तीसरा, आर्थिक समस्याएं, अगर पैसे की कमी हो रही है तो ये भी क्या है, आर्थिक दबाव हो सकता है और नकारात्मक तनाव ये हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे इसके तीसरे प्रकार जो है तीव्र तनाव का। क्या है, तीव्र तनाव। तीव्र तनाव का मतलब जो जल्दी से तनाव आता है, बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि कह रहा है यह अल्पकालिक तनाव है जो अचानक उत्पन्न होता है और जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं बाइक से, ठीक है, अचानक से आप थोड़े से गाड़ी से एक्सीडेंट होते होते बच गए, है ना। उसमें थोड़ा सा टेंशन होता है मन में, रे क्या हो गया, क्या होने से बच गया, है ना। तो वह कह रहा है कि अचानक से जो तनाव उत्पन्न होता है और तुरंत जो खत्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्र तनाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, अचानक कार का एक्सीडेंट होते होते बचना। अचानक आप जो गाड़ी पे बैठे हैं उसका एक्सीडेंट होते होते बचना ही क्या कहलाता है, तीव्र तनाव कहलाता है। दूसरा उदाहरण, किसी परीक्षा से ठीक पहले की घबराहट। परीक्षा से ठीक पहले की घबराहट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो तीव्र तनाव कहते हैं। नेक्स्ट हमारा 4 जो है वो है दीर्घकालिक तनाव। क्या है, दीर्घकालिक। दीर्घकालिक मतलब जो लंबे समय तक तनाव चलता है। कह रहा है यह जो है ना लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जो आपके स्वास्थ्य पे जो है ना गलत असर डाल सकता है। उदाहरण, लंबे समय तक आर्थिक संकट, लंबे समय तक पैसों की कमी के कारण जूझ रहे, ठीक है। फिर पारिवारिक कलह, ठीक है, मान लीजिए आपके परिवार में जो है ना बहुत लंबे समय से क्या चल रहा है, रिश्ते में खटास चल रहा है, ठीक है, या तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। तीसरा, नौकरी में असुरक्षा। नौकरी में असुरक्षा मीन्स नौकरी आपको नहीं मिल रहा है और लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सब जो है ना ये दीर्घकालिक तनाव होता है। क्या होता है, दीर्घकालिक तनाव होता है। फिर 5वां हमारा है भावनात्मक तनाव। क्या है, भावनात्मक तनाव, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और वो आपसे जुड़ा हुआ है तो थोड़ा सा भावना को ठेस पहुंचता है, थोड़ा देर के लिए टेंशन होता है। वही लिखा हुआ है कि यह जो है ना भावनाओं से संबंधित तनाव है जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो क्या करता है, व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को जो है ना प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, आपके करीबी का मृत्यु हो जाना, रिश्ते में धोखा मिल जाना, ठीक है, फिर अकेलापन, ये सब जो है ना वो क्या है, तो भावनात्मक तनाव है। नेक्स्ट हमारा जो 6ठा प्रकार है वो आर्थिक तनाव। क्या है, आर्थिक तनाव। कहा गया है कि आर्थिक तनाव जो होता है वो धन से संबंधित होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, और पैसे संबंधित जो तनाव आपके मन में हो रहा है, जो टेंशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक तनाव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऋण का बोझ, कर्ज, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, उसका टेंशन। मासिक खर्चों का प्रबंधन, ठीक है, महीना में जो खर्च हो रहा है, घर में जो खर्च हो रहा है उसका प्रबंधन करना। आय, कम आय जीवन में जीना, मीन्स आपका इनकम कम है, ठीक है, उसी में जीवन यापन करना, ठीक है, अपना अपने घर वालों का सबका जीवन यापन करना, ठीक है। ये सब जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिक तनाव कहते हैं। फिर हमारा 7वां जो प्रकार है वो है पर्यावरणीय तनाव। पर्यावरण के द्वारा जो हमारे ऊपर तनाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय तनाव कहते हैं। जैसे कि कह रहा है कि यह पर्यावरण से संबंधित कारकों के कारणों से होता है। उदाहरण, अत्यधिक शोर। अत्यधिक शोर होने के कारण जो है हमारे मन में स्ट्रेस होता है, कभी कभी पागल लगता है, कभी कभी टेंशन लगता है कि यार क्या है पागल कर रहा है लोग, है ना। फिर दूसरा, भीड़ भाड़ वाली जगह। भीड़ भाड़ वाली जगह पे लोगों को जाने से टेंशन होता है, ठीक है। फिर जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन या तो प्रदूषण। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहां बहुत सारा धूल उड़ रहा है, तो लोगों के मन में जो ना टेंशन चलने लगता है, स्ट्रेस चलने लगता है, ठीक है, यार कैसे जाएंगे यहाँ से, है ना। तो ये सब जो टेंशन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरणीय तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरणीय तनाव कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके निष्कर्ष की तरफ, लेकिन इसके निष्कर्ष बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न मेरे ही चैनल पे आपको करवाए जाएंगे और बड़ी ही आसान शब्दों में करवाए जाएंगे। इसलिए अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और जल्द से जल्द मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप तैयारी शुरू कर दें, है ना। तो लिखेंगे निष्कर्ष इस प्रकार से कि निष्कर्ष का मतलब है जो आप ऊपर में पढ़े उसको आपको नीचे में बताना है अपने भाषा में। कह रहा है कि तनाव के विभिन्न प्रकार अलग अलग परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। मीन्स क्या कहा गया कि तनाव के जो अलग अलग प्रकार हैं वो परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, जैसा परिस्थिति वैसा तनाव।
और इसका प्रभाव जो है व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव जो है ना व्यक्तियों के मन पे, शरीर पे और सामाजिक स्थिति पे पड़ता है। कह रहा है सकारात्मक तनाव हमें प्रेरित करता है, जबकि नकारात्मक तनाव जो है ना से निपटने के लिए उचित प्रबंधन और सहयोग की आवश्यकता होती है। कह रहा है ना कि जहां पे सकारात्मक तनाव जो हमको प्रेरित करता है कुछ चीज करने का, लेकिन नकारात्मक तनाव जो होता है वो हमारे शरीर पे जो है गलत प्रभाव डालता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। कह रहा है तनाव का समय रहते समाधान करना स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। और तनाव जो आपके मन में जो टेंशन चल रहा है उसका समय रहते ही समाधान करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। ठीक है, आपके जीवन को जो है ना ये क्या कर देगा, पूरी तरीके से तहस नहस कर देगा। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।